करने के बाद में जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होगा पहले उसको बनाएंगे, फिर हम लोग उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें एक सबसे पहला रिएक्शन में तुम लोगों को डिहाइड्रेशन कराया था कि नहीं कराया था, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। यस सर। तो दूसरा हम लोग रिएक्शन जो पढ़ेंगे इसी के जैसा रिएक्शन है, ठीक है ना। आप लोग चाहे नाम ना याद रखो तो भी काम चलेगा। रिएक्शन इज फिनाकोल, ठीक है ना, फिनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। और जैसा हम लोगों के पास अल्कोहल का रिएक्शन था, सिमिलर रिएक्शन है, बस होता है क्या है कि उसमें एक OH था, यहाँ पे हम लोगों के पास में कितना OH होता है, 2 OH रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे वो थोड़ा समझते हैं, आसान सा रिएक्शन रहता है, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास में क्या हो, ऐसा कोई कंपाउंड होगा इन जनरल CH3, हम लोगों के पास CH, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH, यहाँ पे एक OH, ठीक है ना। इधर CH3, इन जनरल क्या होगा, 2 OH लगा होगा आसपास के कार्बन। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेम वे जैसे H2SO4 की रिएक्शन में हीट करते थे, तो इसको हम लोग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। पीछे वाले रिएक्शन भी ऐसा ही किया था हम लोग, डिहाइड्रेशन जब कराए थे, है ना। लेकिन उसमें कितना OH रहता था, एक OH था, यहाँ पे OH कितना है, 2 OH है, ठीक है। तो 2 OH होने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हम लोगों को बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3 कीटोन का फॉर्मेशन होता है, प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। क्या होगा, एक कीटोन का फॉर्मेशन होगा, प्लस क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। देखो इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म लिखूंगा, उससे पहले सबसे पहली बात, ये जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कैसा होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैं तुम लोगों को रीअरेंजमेंट इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन सिखाया था ना, कार्बोकटायन का, ठीक है ना। सेम हम लोग क्या करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी क्या कराएंगे, इसमें हम लोग क्या कराएंगे बेटा, रीअरेंजमेंट कराएंगे, जो कार्बोकटायन बनेगा क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन होगा, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन हम लोग कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम लोगों को बेटा यहाँ पे किसको फॉलो करना होता है, वी हैव टू फॉलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है ना। किसको फॉलो करना होता है, वी हैव टू फॉलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है ना। हम लोग को किसको फॉलो करना होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करना होता है रीअरेंजमेंट कराने के लिए, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा, H का, उसका हम लोग किसको कराएंगे, फिनाइल को, उसका में किसको कराते हैं, अल्काइल को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी चेक नहीं करोगे, मतलब पहले से तो ज्यादा स्टेबल बनाओगे, लेकिन सबसे पहले H को हम लोग शिफ्ट कराएंगे, उसके बाद में अगर फिनाइल है तो फिनाइल को कराएंगे, और फाइनली किसको कराते हैं, अल्काइल को। अगर तुम लोगों को याद हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग अल्काइल को शिफ्ट कराते थे, फिनाइल को उधर ही रखते थे, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, अल्काइल में जो ऑर्डर होगा वो किसका रहेगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फाइनली हम लोग किसको शिफ्ट कराएंगे बेटा, CH3, ठीक है। बस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इस रिएक्शन में। और हम लोग क्या बना लेंगे, कीटोन बनेगा। मैकेनिज्म बहुत इजी है, आसान सा रिएक्शन है। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पास में क्या है, CH3, CH, यहाँ पे क्या है बेटा, OH, यहाँ पे CH, इधर क्या OH, यहाँ पे CH3। इसका रिएक्शन सबसे पहले स्टेप में किसके साथ में होगा, H प्लस के साथ में। तो सब लोग समझ सकते हैं इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, है या ना, अटैक करेगा इसमें, क्या बना लेंगे आप लोग, CH3, CH, यहाँ पे क्या बेटा, OH, CH, OH2 प्लस, समझ आया या नहीं, यहाँ पे CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये टूटेगा, इधर क्या निकल जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वाटर को एलिमिनेट करा के क्या बना लेंगे, इससे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन क्या बना, CH3, CH, यहाँ पे OH है, CH प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, CH3। अब क्या करेंगे बेटा, रीअरेंजमेंट करेंगे। समझ आ रहा है अभी क्या किया, यहाँ से किसको एलिमिनेट करा लिए, वाटर निकल गया, वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, आसानी से निकल जाएगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, इसी को हम RDS ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, जो डिटरमाइनिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, है ना। तो इस रिएक्शन का भी जो रिएक्टिविटी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकटायन फॉर्म। जैसे पीछे वाले रिएक्शन में लिखे थे, जो पहला कार्बोकटायन बनता है उसी के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, फर्स्ट जो बनेगा डायरेक्टली, रीअरेंजमेंट के बाद में क्या होगा उस पर डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है ना। जो कार्बोकटायन बनता है उस पर डिपेंड करेगा। अब क्या करोगे, इसको रीअरेंजमेंट करने पे कुछ बेटा स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यहाँ ले आते हैं, यहाँ लेके आने से स्टेबिलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये बताओ मुझे तुम लोग,
यहाँ ले आएंगे बेटा C+, यहाँ पे क्या होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है बेटा। अब होता क्या है, इसके पास में लॉन पेयर्स है, आया ना, इसके पास में लॉन पेयर्स इसके वैकेंट लास्ट ऑर्बिटल स्टेप के फिर साथ बता में दो। ओवरलैपिंग कर लेगा। क्या बोल रहे हो? लास्ट वाला स्टेप जो किया अभी वो फिर बता दो। ये वाला बेटा रीअरेंजमेंट करा है कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए। रीअरेंजमेंट यानी क्या, किसको शिफ्ट करा है हम लोग, H को शिफ्टिंग करा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा है ना, यहाँ पे H का शिफ्टिंग करा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ से H को इधर ट्रांसफर कर दिया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है ना। यहाँ से H को इधर ट्रांसफर कर दिया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया स्टेबल करने के लिए। स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल और ये आपस में रेजोनेंस कर लेंगे। हाँ सर। समझ रहे ना, पाई बॉन्ड बना लेंगे आसानी से। सर इस ऐसा कुछ कार्बोकेटाइन को होने 2 के बाद डिग्री में, कह सकते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? इस कार्बोकेटाइन को लास्ट स्टेप में 2 डिग्री कह सकते हैं, लास्ट वाले दोनों ही स्टेप 2 में? डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री तो ये भी है। दोनों कार्बोकेटाइन कैसा है, 2 डिग्री है ना। देखो तो इसमें कितने कार्बन आपस में कनेक्टेड है। सर ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ फिर? हाँ वही बता रहा हूँ, ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है। ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि इसमें OH के पास में लॉन पेयर है ना, ये पॉजिटिव है, तो बेटा क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे ये। ठीक है सर। ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, और बॉन्डिंग करने के बाद में आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O प्लस H, ऐसा कुछ मिलेगा, और CH2 CH3 ऐसा बन जाएगा, ठीक है, आसानी से बैक बॉन्डिंग करके। अब क्या होगा बेटा, डीप्रोटोनेशन। फाइनल स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन होके क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस में H प्लस जो लिए थे वो निकल के चला जाएगा। क्या मिला फाइनली हम लोगों को, एक कीटोन मिला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, कॉपी करो इसको पहले, फिर हम लोग और बातें करेंगे इसके आगे। कुछ मैं रिएक्शंस लिखूंगा, उनको तुम्हें करके दिखाना है। सर एक बारी जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहां दिखाना एक बारी। तो हो गया, हो गया, ये कॉपी कर ले बेटा पूरा, हुआ कि नहीं? हो गया सर। चलो बेटा, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा तुम लोग मुझे बताओ। CH3 C, यहाँ पे CH3 है, इधर OH हम लोगों के पास में, यहाँ पे C, यहाँ पे PH OH और यहाँ पे CH3, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, हम लोग इसको अगर H प्लस की रिएक्शन में हीट कर दें तो ये बताओ जल्दी से। दूसरा ये बताओ, हम लोगों के पास में CH3 C, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है, C, बता सकते तुम लोग, CH, यहाँ पे एक और OH, यहाँ पे हम लोगों के पास में CH3 है बेटा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, ये हम लोगों के पास में, इसको भी तुम लोगों ने H प्लस की रिएक्शन में हीट कर दिया। दोनों ही रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताओ। पहला वाला रिएक्शन हुआ तुम लोगों से, इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है पहले वाले में, नहीं हुआ? चलो पहले बताओ कि सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा इसमें से OH पे और वाटर निकलेगा, है ना? हाँ ना, इतना बताओ, H प्लस अटैक करेगा, क्या निकलेगा, वाटर। यस वाटर निकलने से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। समझ आ रहा है? अब कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो हम लोग कौन सा वाला बनाए, तुम लोग मुझे बताना। CH3 C, यहाँ पे CH3, इधर C, यहाँ पे PH और यहाँ पे CH3, कौन सा वाला कार्बोकेटाइन बनाए, यहाँ पे पॉजिटिव लेके आया, यहाँ पे ये बताओ।
कौन सा वाला OH निकलेगा? फिनाइल पे पॉजिटिव निकलने के लिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये बनाएंगे ना पॉजिटिव हम लोग, हाँ या ना? यस सर। सभी को सर, समझ में आ रहा है? क्यों? और क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सर ये वाला क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है बेटा। अगर यहाँ पॉजिटिव लगाए और यहाँ पॉजिटिव लगाए, कौन सा वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है बताओ इन दोनों में? फिनाइल वाला। Which one is more stable? काउंट 1 2 लिख देता हूँ, मतलब 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 वाला, क्योंकि फिनाइल के साथ में रेजोनेंस करेगा, इस वजह से उधर ही बनेगा ना। वहाँ हम लोग बना लिया। अब क्या होगा बेटा? रीअरेंजमेंट करा के हम लोग इसको कहाँ लेके आएंगे? यहाँ तो OH रहेगा ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। अब क्या होगा इसका रीअरेंजमेंट? ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट करेगा और ये पूरा मिथाइल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए बेटा CH3 C यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ OH, यहाँ पे C, इधर था PH, ठीक है ना। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH। तो एक बात मैं नोट करके लिख देता हूँ, उसको ठीक से समझना। वैसे तुम लोगों के लिए वो ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इतना समझना कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इज गिवन प्रायोरिटी। Molecule formation is given priority over stability. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Molecule formation is given priority over stability, ठीक है ना। देखो अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार अगर कोई पीछे वाली मॉलिक्यूल स्लाइड बनता है, दिखाना। बेटा दिखाऊंगा अभी, एक सेकंड ना, उसको मैं पूरा ही बताऊंगा, बताया नहीं ना। अगर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए आप लोग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे। इट इज क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? देखो हम लोग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी तब देखते हैं जब कार्बोकैटायन ही रह जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस के बाद में देखो हम लोग जो रीअरेंजमेंट कराते हैं वो कैसा प्रोसेस है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। बाहर से कुछ ऐड करेंगे वो कैसा होता है? इंटर मॉलिक्यूलर प्रोसेस, ठीक है। एक बात ये भी होती है कि कोई भी एनी इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस is faster than intermolecular process. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अगर इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस हो और इंट्रा हो, तो हम लोग किसको बेटा प्रेफरेंस देंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर को हम लोग पहले कराएंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस कैसा होता है? हमेशा फास्ट होता है देन इंटरमॉलिक्यूलर। यानी रीअरेंजमेंट था वो एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस था। और तुम लोगों को मान लो उस कार्बोकैटायन पे Cl नेगेटिव ऐड करना है, तो Cl नेगेटिव का ऐड होना क्या है? वो इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस है। तो पहले क्या होता था? रीअरेंजमेंट होता था, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हो रहा है वो इंट्रामॉलिक्यूलर चल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर? यहाँ से यहाँ तक का जाना, ये बताओ। देखो ये जो हुआ वो इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस है या इंट्रा है? ये तो इंट्रा ही है ना। यस सर। और ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस क्या बन रहा है? एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तुम लोग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उसमें नहीं देखेंगे, हम लोग मॉलिक्यूल बनाएंगे हमेशा। इज दिस क्लियर? देखो मॉलिक्यूल क्या बनेगा? देखो अभी तुम लोग सोचो कि ये वाला कार्बोकैटायन और ये वाले कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल? दिख रहा है पहले ज्यादा स्टेबल था, पहले ही वो ज्यादा स्टेबल था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? तुरंत इसके बाद में क्या कर लेगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे क्या होगा? PH CH3 कीटोन बन रहा है ना बेटा इसमें, एक मॉलिक्यूल कीटोन का मॉलिक्यूल, और प्लस क्या निकल जाएगा आसानी से? H+। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक मॉलिक्यूल बनता है ना इसमें, हाँ या ना? यस ये सर। पॉजिटिव को रीअरेंजमेंट करने के बाद में एक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो कीटोन बनाने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो? उसको हमेशा रीअरेंज करा के पॉजिटिव चार्ज को किसके पास ले जाओगे? OH के पास ले जाओगे, जिससे आसानी से मॉलिक्यूल बन सके। तुम लोगों को अगर पता हो तो मैं तुम लोगों को 3 मेंबर से 4 मेंबर में एक्सपेंड कब होता है वो बताया नहीं। बताया हो क्या? नहीं बताया, क्योंकि तुम लोगों के नीड के हिसाब से वो चीजें नहीं पूछी जाएगी। फिर भी अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए 3 मेंबर रिंग किसमें एक्सपेंड हो जाता है? 4 मेंबर में आसानी से एक्सपेंड हो जाता है। यही प्रोसेस अगर मैं वहां करा दूंगा ना, तो 3 मेंबर का क्या करेगा बेटा? आसानी से 4 बना के कीटोन बना देगा।
तो वहाँ एक्सपेंशन हो सकता है 3 से 4 में, अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा तो, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर किसको प्रेफरेंस देते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को प्रेफरेंस देते हैं। अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो हम लोग इस तरह चेक नहीं करेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें बताओ इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कौन से वाले OH को उठाएं, ये वाले OH को या ये वाले OH को, 1 और 2 किसको उठाएं बेटा, H+ लगाएंगे, H+ से 1 और 2 में किसको उठाएंगे, 2 वाले को, क्योंकि 2 वाला ज्यादा स्टेबल बनाएगा बेटा कर्व का टाइम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना, यस सर, यस सर, 2 वाले को हटाएंगे। अब H को रीअरेंज करा के यहाँ से क्या करेंगे बेटा, रीअरेंजमेंट करा के यहाँ एक H भेज देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा CH+ यहाँ पे OH। समझ आ रहा है, कोई समस्या किसी को। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे था CH3 CH, डबल बॉन्ड OH था, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H+। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को हम लोग प्रेफरेंस किए, क्योंकि मॉलिक्यूल बन रहा था, इसी वजह से हम लोग पॉजिटिव को यहाँ से यहाँ ले गए, अदरवाइज नहीं ले जा सकते। कॉपी करो इसको, मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा और उनके प्रोडक्ट बताना। इसके बाद सेकंड स्टेप फिर बता दो, वो प्लस उससे वो ये वाला इधर, हाँ ये वाला स्टेप, ये वाला, हाँ सर, ये इससे ये बनना हाँ प्रोडक्शन तो सिंपल किए। देखो यहाँ पे एक H था, H को हम लोग यहाँ से शिफ्ट करा इधर और यहाँ पॉजिटिव को शिफ्ट करा दिया, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा है H शिफ्टिंग। सर। पॉजिटिव शिफ्ट क्यों किया उधर, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल था जब, क्योंकि मॉलिक्यूल बनता है इस वजह से। यहाँ जाके वो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बना लेगा, इस वजह से शिफ्ट करा है, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल नहीं बन रहा होता तो नहीं कराते, सिंपल एक OH होता और मैं मान लो किसी और से रिएक्शन करा रहा होता, जैसे हम लोग डिहाइड्रेशन कराए थे तो नहीं कराते वहां हम लोग, ठीक है। सिंपल अकेला OH होता। कॉपी हुआ इतना सभी लोगों का, समझ आ रहे हैं। यस सर, मैं कुछ बेटा रिएक्शंस लिखूंगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पहला ये है हम लोगों के पास में। बता सकते हो इन दोनों के, इन दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताओ बेटा। चलो एक और मैं आसान सा लिख देता, इन तीनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताओ। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग सभी को H+ के प्रेजेंस में हीट किया गया है। बनाएगा कोई बेटा, पहले वाले रिएक्शन में क्या बनेगा, हो गया इतना। किसी का आंसर आया पहले वाले रिएक्शन का, नहीं आ रहा है, क्या करें इसमें बताओ। पहले वाले रिएक्शन में क्या होगा बेटा, कहीं से निकालें, कोई दिक्कत थोड़ी। OH को कौन से वाले को निकाले ये बताओ, किसी को कौन से वाले OH को निकाले, किसी को भी निकाल सकते हैं, आया ना। देखो यहाँ पे OH रहने दें और यहाँ से हम लोग निकाल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा इसके आगे बताओ बेटा। देखो कितने मेंबर का, 4 मेंबर का रिंग है, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है 1 2 3, समझ आ रहा है क्या। अब क्या होगा, ये वाला जो 4 मेंबर का रिंग है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करके 5 में कन्वर्ट हो जाएगा,
इज दिस क्लियर? इस वाले रिंग का एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा ये बताओ मुझे। और रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन क्या होता है कि रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। 4 नंबर का रिंग आसानी से क्या बना लेगा? 5 बना लेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिंग एक्सपेंशन होगा, ये वाला रिंग कितने में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? 5 में। कहाँ से बॉन्ड बनाओगे आप लोग? ये वाला बॉन्ड बनाओगे है ना, और ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, 2 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे और 1 3 के बीच में बनाओगे। ऐसे है। चलिए, तो पॉजिटिव चार्ज को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? 2 पे। 2 कौन है? यही है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ साथ में यहाँ पे क्या लगा होगा? OH भी लगा है। 2 पे ही है ना OH, तो 2 पे पॉजिटिव भी आएगा और 2 पे OH भी लगा हुआ है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तुम लोगों को? ऐसे बनेगा देखो, अब 2 पे पॉजिटिव चार्ज है और 2 पे OH भी है, तो क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? आसानी से हम लोग देखिए सर, यहाँ पे क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, और क्या निकल जाएगा साथ में? H+। समझ आएगा? Yes. कोई दिक्कत प्रोडक्ट बनाने में हुई किसी को? रिंग एक्सपेंशन क्यों कर रहा है वो समझ में आ रहा है? इसमें क्या बनेगा? ये वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट बता सकता है कोई? सेम वे 4 मेंबर करेंगे, एक 5 है। अब इनमें से कौन से वाले OH को निकाले पहले बताओ? 4 मेंबर वाले से निकालें या 5 वाले से निकालें? 5 वाले से। 5 वाले। 5 वाले से निकालेंगे ना। 5 वाले से क्यों निकालेंगे? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। ये जब पहला लेक्चर पढ़ाए थे GOC का, उसमें VCD के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिव के अकॉर्डिंग बताए थे, है ना। तो हम लोग किससे निकालेंगे बेटा? 5 वाले से निकालेंगे। 4 को ऐसे रहने देंगे। तो बेटा यहाँ पे तो सब तुम लोगों को दिख रहा होगा कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ऐसे ही कुछ रहेगा देखो, यहाँ कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और फिर से पहले वाला कंडीशन दिख रहा है या नहीं? ये 1, ये 2 और ये 3, ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसे होगा बेटा। ये वाला रिंग कितने का बन जाएगा? ये भी 5 का बन जाएगा। दोनों रिंग 5 के बन जाएंगे ना, 5 मेंबर का। ये रिंग कितने मेंबर का? 5 का। ऐसा कुछ। कौन सा कार्बन 2 है? ये, इसमें पॉजिटिव होगा और यहाँ पे OH भी होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे? इसी OH को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? C डबल बॉन्ड में। लिख देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। इसी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? और C डबल बॉन्ड O में। ऐसा कुछ होगा देखो, यहीं पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो सिंपल से कंडीशन है जो तुम लोगों को याद रखना है। इसमें जो फ्लश चार्ज लगाया है हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 मेंबर वाला के एक्सटेंड करेगा, 4 मेंबर वाले के एक्सटेंड करना है। 5 से भी तो 6 में जा सकता है, क्या दिक्कत है एक्सपेंड करने में? 5 वाला 6 में जा सकता है कि नहीं? और सर अगर एक 4 एक 5 है तो उसमें कौन सा करेगा? कौन? जिसके बाहर चार्ज प्रेजेंट होगा वही तो करेगा, है ना। जिसके आउटसाइड में चार्ज प्रेजेंट होगा, जैसे तुम लोग अगर इसको निकाल लियो तो जिसके आउटसाइड में चार्ज होता ना, तो ये एक्सपेंड करता फिर, है ना। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको तो बना ही सकते सर हो ये तुम जो लोग, ये हमने तो बहुत 5 वाला रिंग है इसको एक्सपेंड करके इसको 6 में क्यों नहीं किया? बट वही बता रहा हूँ कि हम लोगों के पास में 2 पॉसिबिलिटी था निकालने का। हम लोग OH को यहाँ से निकाल सकते थे और हम लोग OH को यहाँ से निकाल सकते थे, है ना? एक तो 4 मेंबर के रिंग से OH निकाला जा सकता है, एक 5 मेंबर के रिंग से निकाला जा सकता है। तो 5 मेंबर के रिंग वाले कार्बन पे अब तुम किससे निकालोगे ये बताओ मुझे। अगर इससे निकालोगे यहाँ पॉजिटिव आएगा, इससे निकालोगे यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कौन से वाले रिंग पे ज्यादा स्टेबल है? 5 मेंबर के रिंग पे या 4 मेंबर के रिंग पे? 5 मेंबर के रिंग पे ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से हम लोग निकाल ही नहीं सकते इससे। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। निकलेगा इससे तो हम लोग 4 मेंबर का रिंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि 4 मेंबर के रिंग के आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। 5 मेंबर रिंग के आउटसाइड में थोड़ी प्रेजेंट है। आउटसाइड में किसके प्रेजेंट है बेटा? 4 मेंबर के रिंग में, रिंग के आउटसाइड में प्रेजेंट है, इस वजह से। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, कॉपी हुआ इतना? कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस समझ आ सर। रहा है सभी को? चलिए
ये लास्ट वाला रिएक्शन बताओ, ये लास्ट वाला रिएक्शन क्या होगा? इसमें क्या होगा जल्दी से बताओ। इसमें तो कोई सा भी OH निकाल सकते हैं। OH निकालने के बाद में कैसा दिखेगा बेटा देखो, अब कौन सा निकाले, इधर से निकाले इधर से निकाले, बताओ। यहाँ से निकाल रहे हैं, प्लस आ जाएगा, यहाँ आएगा OH। अब क्या करोगे बेटा आप लोग, इसको रीअरेंज करा दोगे, हाँ या ना? रीअरेंज कैसे कराओगे? रीअरेंज करने के लिए उस कार्बन के पास कुछ है, देखो इसका वैलेंसी इसके पास एक H होगा ना, इस H को शिफ्ट करा दोगे यहाँ पे, H शिफ्टिंग यहाँ पे, और पॉजिटिव इधर घूम जाएगा ना। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक H यहाँ भेज देंगे तो यहाँ 2 H हो जाएंगे अब, और यहाँ जाएगा पॉजिटिव विद OH। अब पॉजिटिव इसके पास आ गया तो आसानी से ये प्रोडक्ट बना ही सकता है। तो इसमें कुछ नहीं था, ये 2 रिंग को ऐसे बनाने के लिए रखा हुआ था, एक समझ लो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना, सिंपल सा प्रोडक्ट। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? कॉपी करो आगे, नेक्स्ट वाले देखो, डाइएजोटाइलेशन रिएक्शन, इसके बारे में जानते होगे? डाइएजोटाइलेशन रिएक्शन के बारे में जानते हो कि नहीं? हाँ सर, N2+Cl- बन जाता है। हाँ, N2Cl बनता है। ये कॉपी कर लिया सभी ने? यस रुक सर। जाओ 1 मिनट। लिख लो इसको लिखा तो एक और मैं लिख देता हूँ, इसका प्रोडक्ट तुम लोग बना लेना खुद। 2 जगह OH लगा हुआ है, इसको हम लोगों ने हिट कर दिया होता है H+ इसमें, तो क्या बनेगा, ठीक है। लिखो डाइएजोटाइलेशन रिएक्शन। ये जो भी आपने पिनाकोल रिएक्शन कराई है, ये भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के अंडर ही है। हाँ बेटा, सब कुछ वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के अंडर ही पढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि सब में कार्बोकैटायन बनता है। तो इसमें पता था ना रीअरेंजमेंट कराना होगा, इसमें हम लोगों ने बताया। अभी जितने रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ वो कार्बोकैटायन के अंडर वाले ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हो गया सर। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो डाइएजोटाइलेशन रिएक्शन। हम लोग ऐसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की तो पढ़ रहे हैं बेटा अभी, डाइएजोटाइलेशन, ठीक है। देखो सुनो पहले बेटा, इन जनरल रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग, NaNO2 और HCl के साथ में, आया ना? किससे कराते हैं बेटा, NaNO2 + HCl, इन दोनों के साथ में कराते हैं। इसका अगर तुम लोगों को बेसिक कहानी याद हो तो ऐसा पढ़े होगे कि RNH2 हम लोगों के पास होता है 1 डिग्री में, या फिर हम लोगों के पास क्या होता है बेटा, PHNH2 होता है ना। अगर मैं दोनों का ही रिएक्शन किसके साथ में कराऊं, NaNO2 और HCl के साथ में कराऊं, इन दोनों का रिएक्शन किस साथ में कराए हम लोग, NaNO2 और HCl के साथ में हम लोग कराए, तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे बनता है RN2Cl, ऐसे होता है ना, N2+Cl-, और यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे बनता है RN2Cl, है ना, N2+Cl-। ये वाला जो RN2Cl होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो आसानी से R+ देके N2 निकाल देते हैं। ये वाला कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल। ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो ये एग्जिस्ट करता है बेटा, ये एग्जिस्ट करता है कैसे, ये पीएच था ना, ये एग्जिस्ट करता है जब PHN2+, ये एग्जिस्ट करता है जब PHN2+। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े होगे ना, इसके बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होगे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, OH से रिप्लेस कर दें NH, है ना, क्लोरीन लगा दें, CN लगा दें, बहुत कुछ इसमें रिप्लेसमेंट आप लोग पढ़े, तो उसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसी के जैसा आस पास में NH2 और OH ग्रुप लगा के कैडनर रिएक्शन होता है ना सर, रेजोनेंस की वजह। ये कैसा होता है बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, इसलिए ये स्टेबल है। उसका RN2 में कोई भी रेजोनेंस वगैरह नहीं होता, N2 एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से निकल के चला जाता है, ठीक है। चलो बेटा, इन जनरल क्या होता है इस रिएक्शन में, क्या होता है उसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा बेटा। हम लोगों के पास में क्या होता है, देखो NaNO2 होता है, NaNO2 है ना, रिएक्शन किससे बेटा, ये HCl से रिएक्शन करता है,
सर थोड़ी ना साउंड क्वालिटी खराब हो रही है, मतलब ठीक से नहीं आ रहा है साउंड? सब कुछ मिक्स होके आ रहा है, मतलब कैसे मिक्स हो क्या रहा पोच पोच हो रहा है सर। है? चलो सुनो, आ जाएगा ठीक। NaNO2 और HCl सबसे पहले रिएक्शन करते हैं, ठीक है। NaNO2 और HCl रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? एक तो NaCl बनता है, ठीक है ना, प्लस बनता है OHNO। क्या बनता है बेटा? OHNO, ठीक है ना। देखो ना, ये OHNO जो होता है ये क्या करता है, अगर इसको हम लोग H+ के साथ में रिएक्शन करा लें ऐसे, तो ये क्या करेगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, आसानी से इस पर अटैक कर लेगा। अटैक करने के बाद में क्या बनता है? O, यहाँ पे एक H होगा, इधर H+ और सिंगल बॉन्ड से क्या लगा होगा? NO। व्हाट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप? क्या बनेगा बेटा? NO+ बनता है और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाता है, ठीक है। देखो NO+ जो होता है, अगर मैं इसका रिएक्शन कराया 1 डिग्री अमीन के साथ में, इसका रिएक्शन किससे कराऊंगा? 1 डिग्री अमीन के साथ में, तो मेरे पास में क्या होगा? RNH2 आसानी से NO+ के साथ में रिएक्शन कर लेता है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अटैक कर लेगा, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा? आसानी से RN, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, 2 H है इसके पास में, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ बना, ठीक है। बट ऐसा बनता है तो आसानी से क्या करेगा? H+ निकाल के किस में कन्वर्ट हो जाता है? RN, यहाँ पे एक H, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो। यहाँ तक समझने में किसी को कोई समस्या है? देखिए चलिए, ये वाला H आसानी से निकल जाता है इसका। सर थोड़ा फास्ट फास्ट हो रहा है। फास्ट हो रहा है थोड़ा, बट यहाँ आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, तो ये तो न्यूट्रल हो गया है, तो ठीक है। ये यहाँ तक तो समझ में आ रहा था, ठीक है ना। एक्चुअल में देखो, इसका आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि अगर हम लोग 1 डिग्री से बनाते हैं तो N2Cl बनता है, 2 डिग्री से बनाते हैं तो नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, और 3 डिग्री से कराते हैं तो कुछ नहीं बनता है, रिएक्शन नहीं होता है ना। तो 1 डिग्री वाला रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। एक्चुअल में क्या होता है इसमें? NOCl, ये जो NaNO2 और HCl जो होता है वो मिलके हम लोगों को क्या देता है? वो NO+ देता है, हम लोगों को क्या देता है? वो NO+, ठीक है ना। अब जो NO+ होता है वो आसानी से किसके साथ में रिएक्शन कर लेता है? RNH2 के साथ में रिएक्शन करता है। अब RNH2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा? RN, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे आपस में, है ना। इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जैसे पॉजिटिव दिखा, अटैक कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों के पास में ये वाला कंपाउंड बना, और ये क्या करता है बेटा? H+ लेके सिंपल ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। RNH, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ऋतिक बेटा इधर सुनो, इधर काफी टाइम हो गया तुम्हें डिस्कस करते हुए, ठीक है। ऐसा ही कुछ बनेगा ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब क्या करता है ये जो कंपाउंड है, ये क्या करता है? आसानी से टोटोमराइज करता है। टोटोमर जानते हो तुम लोग क्या होता है? नहीं जानते? तो जानते हो कि नहीं? और टोटोमराइजेशन में, टोटोमर में क्या होता है? इन जनरल क्या होगा, हम लोगों के पास में RCS2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ग्रुप होते हैं, इसका आप लोग स्टार्टिंग में यहीं से पढ़े होंगे, है ना। ऐसा कुछ रहता है। टोटोमर में क्या होता है कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी कार्बन से डबल बॉन्डेड कोई भी एक एटम है जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पड़ोस में H प्रेजेंट है, उसके पड़ोस में क्या है बेटा? H अगर प्रेजेंट है तो आसानी से क्या होते हैं? ये वाला जो बॉन्ड होता है ये टूटता है, यहाँ से ये क्या होगा? माइनस प्लस, ऐसा समझ सकते हो। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, ठीक है ना। तो होता है क्या? RC डबल बॉन्ड C बना, यहाँ पे O के पास क्या चला गया? H, और यहाँ पे हो गया एक और H, ठीक है ना। तो ये हम लोगों के पास कौन सा फॉर्म था बेटा? कीटो, और ये कौन से वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? इनॉल फॉर्म में, ठीक है ना। एक तो कीटो इनॉल टोटोमर होता है। एक्चुअल में क्या होता है? कार्बन और H के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट होता है? पाई बॉन्ड में। ये आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। पढ़ा देंगे बेटा इसके बारे में। इसको खत्म होने तो GeO2 फिर पढ़ा देंगे, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है।
बट इसको तो खत्म कर लें, चालू कर दिया था, ऐसा देर पढ़ा देंगे। अगर तुम लोग के पास टाइम हो तो शाम को 11th वाली क्लास होती है उसमें पढ़ लो। कल होगी, आज तो नहीं है, कल 4 से 3 से 4:30 कल से स्टार्ट करेंगे। उसमें सुनो, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या होता है कीटो और इनॉल फॉर्म, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है टोटोमर में हम लोग H का शिफ्टिंग कराते हैं। क्या होता है बेटा? H का शिफ्टिंग होता है। H का शिफ्टिंग या तो 1 से 3rd कार्बन पे आते हैं, 1 3 होता है या 1 2 होता है। 1 2 शिफ्ट होता है और 1 3 शिफ्ट होता है, 2 तरीके का होता है। जैसे यहाँ पे तुम लोगों को अगर दिख रहा हो तो ये जो H है वो कौन से वाले कार्बन 1 2 3 3rd एटम पे जा रहे हैं। सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। बेटा इसमें क्या बता रहा हूँ, ये तो मैं काफी टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ इसको। टोटोमर पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा ये बताओ मुझे पहले। सर पढ़ा है पहले। हाँ, तो वही बता रहा हूँ। टोटोमर का थोड़ा सा बेसिक में बता रहा हूँ अभी कि टोटोमर में क्या होता है। जैसे तुम लोग रेजोनेंस पढ़ते हो उसके जैसा सिंपल सा टर्म है। चलो मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस करता हूँ, सुनो। एक्चुअल में क्या होता है इसमें, ऐसे ही कुछ होगा ना हम लोगों के पास कीटोन, ठीक है। कीटोन क्या होता है? कीटोन जो होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये हम लोगों के पास कीटोन था। ऐसा जरूरी नहीं कि कार्बन से कोई बॉन्ड लगाओ, ये कंडीशन है। जो टोटम होता है वो 2 तरीके से हम लोग बोलते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें डायड सिस्टम, और दूसरा क्या होगा बेटा? ट्रायड। 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। डायड का मतलब क्या होगा? 1 2 शिफ्ट होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 2 शिफ्ट होता है। बेटा वहां से खड़े हो जाओ जल्दी से, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तुम बीच में से खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ वहां, और कल से अलग अलग बैठना दोनों। इसको आगे ले आओ चेयर को, इधर और आगे ले आओ, इधर आगे बैठो बीच में। एक बेटा क्या होता है तो डायड सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं ट्रायड। ट्रायड का मतलब क्या होगा? 1 3 शिफ्ट होता है, ठीक है ना। 2 तरीके का हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक तो 1 2 शिफ्ट कराते हैं और एक क्या होता है 1 3 शिफ्ट होता है, ठीक है ना। 1 2 शिफ्ट इन जनरल हम लोग देखते हैं HCN कंपाउंड में, HC ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड साइड साइनाइड बन गया ऐसा कुछ, है ना। HCN में क्या होता है? 1 2 शिफ्ट होता है। यह क्या होता है? 1 2 शिफ्ट। कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। बाकी अगर ऐसा कोई कंपाउंड है कि हम लोगों के पास RC, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हो, ऐसा कोई कंडीशन मिल जाए तुम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास में क्या है? RC, यहाँ पे H, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O लगा हो, ऐसा कोई कंडीशन मिल जाए तुम लोगों को। कोई और एटम हो सकता है, जैसे भी हम लोग इस कंपाउंड में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन लगा हुआ है ना। तो इन जनरल क्या होगा कि इसके पीछे, और इसको और आसान से लिखो तो ऐसा लिख लो कि यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है? यहाँ पे एक एटम A है और यहाँ पे एक एटम क्या है बेटा? B। कोई 2 एटम, ऐसा कुछ कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि जो H होता है, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला बॉन्ड टूटता है H वाला। देखो ये वाला बॉन्ड टूटोगे तो इधर जाएगा ना, या माइनस आएगा। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस, ऑक्सीजन की तरफ से टूटेगा हमेशा। और ये वाला बॉन्ड क्या करता है? यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये वाले बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होने पे क्या बना? R, यहाँ पे A होगा, डबल बॉन्ड B बनेगा, यहाँ पे O माइनस, इस O माइनस पे कौन चला जाएगा? H, तो OH बन जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में किसका शिफ्टिंग हुआ? H का शिफ्टिंग होता है। किसका शिफ्टिंग होता है? H का शिफ्टिंग होता है। H शिफ्ट करता है, ठीक है। H का शिफ्टिंग यहाँ पे कौन से वाले एटम से? देखो ये 1 एटम था, ये 2 है, और ये कौन सा वाला है? 3। तो 1 3 शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, आया ना। यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 3 शिफ्ट हो रहा है। Yes, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायड सिस्टम, ठीक है। जैसे कीटो इनॉल फॉर्म हो जाता है ऐसा। जैसे मेरे पास में क्या होगा? RCH2, मेरे पास में कोई भी एक एल्डिहाइड है, इसमें हो सकता है एल्डिहाइड में, तो ये वाला बॉन्ड को वहां शिफ्ट करा लोगे इधर, और ये वाला बॉन्ड कहाँ टूट जाता है? यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया। क्या होगा? RCH, डबल बॉन्ड क्या बनेगा? C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे H। ये फॉर्म क्या है बेटा? कीटो फॉर्म। ये वाला फॉर्म क्या है बेटा? इनॉल फॉर्म, ठीक है ना। इन जनरल जो इनॉल फॉर्म होता है वो कैसा होता है? नियरली
0 बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे Yes. कि इनोन फॉर्म का कंटेंट होता है कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो कब बढ़ जाता है, या तो रिंग बन जाए कोई, या फिर क्या हो जाए एच बॉन्डिंग वगैरह हो जाए उसकी वजह से। इन जनरल कीटो जो इनोल फॉर्म इनोल कंटेंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और जो कीटो कंटेंट होता है वो कैसा होता है, एक्सट्रीमली हाई रहता है, नियरली 100%। ये कैसा रहता है, नियरली 100% रहता है। ये बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टोटोमर को, टोटोमर एक आई, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है हम लोगों के पास में, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, मतलब कैसे इनका आपस में शिफ्टिंग होता है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा वाला कम स्टेबल होता है, इनोल कंटेंट कौन सा वाले केस में ज्यादा बन जाता है और कौन सा वाले केस में काफी कम रहता है, ठीक है ना। वो सब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम शिफ्ट हम लोग यहाँ पे कराएंगे। यहाँ पे क्या शिफ्ट कराएंगे बेटा, देखो यहाँ पे भी सेम शिफ्ट कराएंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला एस था, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर, ठीक है। इसको शिफ्ट कराने से क्या होगा, आर, यहाँ पे क्या होगा एन, डबल बॉन्ड एन, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा OH, ठीक है। जैसे इसको हम लोग किसी भी, क्योंकि इस मीडियम में एसिड का है बेटा, HCl के भी रिएक्शन हो रहा है ना, तो क्या करता है Yes, H+ से रिएक्शन करेगा, H+ से रिएक्शन करके ये वाला जो पार्ट है OH वाला, ये निकल जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल जाएगा बेटा, एज वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। और क्या बन जाते हैं, Rn2+ बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, Rn2+ बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको आप सही से लिखो तो ऐसा लिखो, ऐसा मिला, इसको और सही से लिखता हूँ मैं, Rn डबल बॉन्ड N, ये प्लस मिला, ऐसा लिख सकते हो। या फिर इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, आया ना। ये तो इसके बाद में ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा ना, ये N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे प्लस लगा के लिख सकते हो। Rn2+ को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। N2 जो होता है, मतलब इन जनरल लिखूं तो क्या बना, Rn2+ बना। N2 जो है वो वेरी गुड लीविंग ग्रुप है, आसानी से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा यहाँ पे R+, और क्या निकल जाता है N2। क्या किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकटायन। तो लिखो मत, सुनो पहले, ठीक है ना, लिखने का मैं टाइम दूंगा। किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकटायन का, ठीक है ना। तो तुम लोगों को ऐसा याद रखना है कि मेरे पास में क्या है, RNH2 है 1 डिग्री अमीन, मेरे पास में क्या है 1 डिग्री में RNH2, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, उसको NaNO2 और HCl के साथ में ट्रीट करा दें, NaNO2 और HCl। तो हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, R+ मिलता है और N2 निकल जाते हैं, ऐसे होगा ना। हम लोगों को क्या मिलेगा, R+ मिलेगा और N2 निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाकी के फर्दर रिएक्शन हम लोग आगे डील करेंगे। तुम लोगों को मैकेनिज्म थोड़ी लिखना होता है, तुम लोगों को ये समझना है कि प्रोडक्ट क्या बना, तो इतना याद रखो कि क्या बना, R+ बनता है और N2 निकल जाता है। इस पूरे जितना भी पढ़ा है उस सब का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम लोग NaNO2 और HCl के साथ में प्राइमरी अमीन को ट्रीट करा दें तो क्या बनता है बेटा, R+ और N2 गैस निकल जाता है, ठीक है ना, RNH2 से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा जिस सभी को। और ये कॉपी करो आराम से, फिर बताना जो तुम्हें समझ नहीं आया हो। इसके ऊपर का कुछ लिखना है क्या, कॉपी हुआ इतना।
देखिए जरा, अगर मैं 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट तो तुम लोगों ने लिखा ही होगा, नीचे तो ये लिख लिया ना पूरा यहाँ तक? यस सर। बेटा लिखा कि नहीं तुम लोगों ने सभी ने? यस लिया सर। है? क्या सर? ठीक है, अब सुनो, अगर मैं 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन कराता हूँ इसके साथ में, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन, उसको थोड़ा देखें। अगर मैं 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन कराऊंगा इसके साथ में तो क्या होगा? 2 डिग्री अमीन का अगर रिएक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अमीन क्या होगा? आर एन एच होगा बेटा, यहाँ पे एक आर होगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ना। ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा? NO प्लस के साथ में। जब NO प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा तो सिमिलर इसके जैसा होगा, आर एन, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर आर है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या करेगा? डी प्रोटोनेट करेगा, ये वाला H प्लस को निकाल देगा, डी प्रोटोनेट करके क्या बनाएगा? आर एन, यहाँ पे क्या है? आर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ कंपाउंड होना। क्या इसका अंदर टोटोमर हो सकता है? इसके पास कोई H नहीं है, टोटोमराइज नहीं कर सकता, सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोअमीन। किसका फॉर्मेशन होता है? नाइट्रोसोअमीन का फॉर्मेशन होता है। कौन सा वाला? ये वाला। इसके पास में देखो, ये जो सेम स्टेप हम लोग कराएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? इस H को डोनेट करके अपने आप को क्या कर लेगा? न्यूट्रल। ठीक है, तो H डोनेट करता है आसानी से और क्या बनाता है? नाइट्रोसो कंपाउंड तो बनता है, यहाँ पे नाइट्रोसो कंपाउंड बनाए जाएंगे। देखिए इन केस ऑफ 1 डिग्री अमीन नाइट्रोसो कंपाउंड क्या करता है? टोटोमराइज कर जाता है। 2 डिग्री अमीन में इसके पास में कोई H नहीं है तो टोटोमराइज नहीं करा सकते। हाँ बेटा, N डबल बॉन्ड हो, NO तो N डबल बॉन्ड हुआ है ना। ठीक है, टर्शरी अमीन में क्या होगा सर? टर्शरी अमीन रिएक्शन नहीं करता बेटा। ओके सर। नहीं, इसके आगे वो डी प्रोटोनेट कर ही नहीं पाएगा 3 डिग्री वाला। प्रोडक्ट जो बनेगा वो नहीं बनेगा ना स्टेबल। सर सेकंड स्टेप को जूम करना। इसका बेटा, इसका सेकंड स्टेप। हाँ यस सर। हो गया सर। देखिए रिएक्शन में ऐसे तुम लोगों को थोड़ा सा याद जो रखना है वो ऐसा कुछ रहेगा कि मेरे पास में अगर 1 डिग्री अमीन है तो उसका लिख दिया वैसे रिएक्शन नीचे क्या होगा? हम लोगों के पास RnH2, किसका में रिएक्शन कराओगे? NaNO2 और HCl के साथ में क्या देता है बेटा? Rn2 प्लस, आसानी से क्या बन जाता है? R प्लस और N2, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है ना। अगर मेरे पास में 2 डिग्री अमीन है तो 2 डिग्री अमीन में क्या होगा? मेरे पास में RnH2, उसका तुम लोग किस रिएक्शन करवाए? NaNO2 और HCl के साथ में, तो क्या बनता है बेटा? R और जल्दी से N नाइट्रोसो कंपाउंड है ना। सर 2 डिग्री अमीन तो R2NH होगा ना। हाँ बेटा, R2NH ही लिखो उधर यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। अगर मेरे पास में क्या है? 3 डिग्री अमीन है तो कैसा होगा? R3N, उसका रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा NaN और HCl के साथ में तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका अगर मैं कोई रिएक्शन कराऊंगा तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। बेटा रिएक्शन हम लोग क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इसका जैसे अब तक हम लोग 2 OH डील कर रहे थे, पहले हम लोग सिंगल OH लगाओ तो उसको डील किए थे, फिर क्या 2 OH लगाओ मिला था ना, उसको डील किए थे। अभी तुम लोगों को रिएक्शन कैसे दे सकता है? मान लो हम लोगों के पास में ये है CH3CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH,
यहाँ लगा हुआ है NH2 और यहाँ पे हम लोगों के पास CH3। हम लोगों ने इसको किसका डील कराया, NaNO2 और HCl के साथ, प्रोडक्ट क्या बनता है ना। इससे पूछने लगे कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। ऐसा तुम लोगों से बोले कि मेरे पास में क्या एक 5 मेंबर का रिंग, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे लगा हुआ है NH2, इसको हम लोगों ने किससे डील करा लिया, NaNO2 और HCl के साथ में। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ तुम लोगों से पूछो तो दोनों का आंसर एक हो। आवाज नहीं, क्या होगा पहले वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये बताओ। Cl लग देखो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Yes. ये निकल जाएगा, आया ना, CH3 CH, यहाँ पे क्या हम लोगों के पास OH, यहाँ पे क्या आएगा CH प्लस, और ये हो जाएगा CH3, ऐसे ही कुछ हो जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या करोगे बेटा, हम लोग कराएंगे रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट करने के बाद में क्या बनेगा, CH3 C प्लस OH CH2 CH3। अब क्या करेंगे बेटा, ऐसा कुछ दिखता है तो क्या बनता था बीच वाले रिएक्शन में, C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3 प्लस क्या निकल जाएगा, प्लस H प्लस। समझ आ रहा है क्या, तो हाँ या ना, समझ आ रहा है इतना तुम लोगों को, ठीक है। जैसे इस वाले रिएक्शन में कराओगे तो क्या कराओगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, NH2 निकलेगा, ऐसा कुछ बनेगा, NH2 को निकलते क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास में OH है, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो कितने मेंबर करेंगे बेटा, 5 का, एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा, अरे हाँ या ना, एक्सपेंड करके कितने मेंबर का रिंग बनेगा, सबसे पहले 6 मेंबर का रिंग। ये 1 है, 1 पे कितने मिथाइल हैं, 2, 2 पे क्या है बेटा, एक OH, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको रीअरेंज कराएं क्या, नहीं कराएंगे ना, क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जो होगा उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से प्रोडक्ट बना लेंगे, डबल बॉन्ड हो। समझ आ रहा है क्या, ठीक है। तो एक्चुअली जितने भी रिएक्शंस अभी तक बनाए हैं वो सब सिमिलर रिएक्शंस है, कॉपी करो। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। फर्स्ट रिएक्शन, कॉपी हुआ है ना, हाँ Yes. बेटा फर्स्ट स्टेप इसका यही था, क्वेश्चन लिखा नहीं अब तक, क्या कर रहे थे, यहाँ जो CH लगा इसके ऊपर NH2 लगा के, दूसरे सेकंड का क्वेश्चन यहाँ पे लगा लो NH2। हुआ इतना तुम लोगों का, तो बड़ा इसी के जैसा सिमिलर रिएक्शंस होता है। अगर हम लोग
हम लोग क्या करें बेटा, AgCl यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ SbCl5, या फिर अगर मैं AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, इनके साथ में अगर हम लोग रिएक्शन कराएं, समझना ठीक से, ठीक है ना। तो इनके साथ में रिएक्शन करने पे भी क्या बनता है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अगर इनके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो भी कार्बोकटाइन बनता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं बेटा, ये AgSbCl5 या AgNO3 जो होगा वो हैलोजन को रिमूव करने के काम आता है। जिसको बेटा निकालेगा रिंग से, हैलोजन को, ठीक है ना। हेलोजन को। होते क्या है कि जो SbCl5 होता है, SbCl5 वो Cl माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, SbCl6 माइनस बना लेते हैं, ठीक है। अब AgNO3 मेरे पास में है बेटा, AgNO3 का तुम लोग किसी भी X से रिएक्शन करवाओगे तो क्या बना लेगा, AgX बना लेगा। ये प्रेसिपिटेट कर जाता है और प्लस में क्या बनता है, प्लस में NO3 माइनस निकल जाएगा जो भी रहेगा, ठीक है ना। तो उसको रिमूव करने के काम आता है। तो इनके इन रिएक्शंस में भी क्या होता है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं, मेरे पास में एक कंपाउंड है CH3CH, यहाँ पे लगा हुआ है OH, यहाँ मैंने लिखा CH2CH। इसका रिएक्शन तुम लोग किससे करा दिया बेटा, SbCl5 से करा दिया, तो क्या बनेगा, इसका रिएक्शन किससे कराया, SbCl5 से करा दिए, तो क्या बनेगा, ठीक है ना। बेटा SbCl5 क्या करेगा, इसके अंदर से किसको निकाल लेगा, इस Cl को खींच लेगा। Cl को निकालेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3CHOH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 प्लस, प्लस में साथ में कौन निकल जाएगा, SbCl6 माइनस, ठीक है। याद रखना, ये जो अगर मैं इसको AgNO3 से ट्रीट कराया होता तो भी सेम रिएक्शन होता। AgNO3 क्या करता, इससे रिएक्शन करके AgCl को प्रेसिपिटेट करा देता, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या होगा बेटा इसमें, अब तुम लोग इसके आगे का प्रोसेस जानते हो, रीअरेंजमेंट, CH3CHOH, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा CH3। इसके आगे क्या कराओगे, इसके आगे कराओगे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, प्लस में किसको निकाल दिया बेटा, H प्लस। समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता है, बाद में लिखना, रुको बेटा, तुम लोगों से पूछता है कि इनमें से किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड AgCl, ऐसा करके पूछ लेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड AgNO3, रिएक्टिविटी टुवर्ड SbCl5, बात एक ही है ना। इनका रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकटायन फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकटायन फॉर्म। क्योंकि एक्चुअली क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा, जो कार्बोकटायन बनेगा अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो आसानी से रिएक्शन हो, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, आसानी से रिएक्शन हो पाएगा। अगर कार्बोकटायन बना वो कम स्टेबल है तो नहीं हो पाएगा। जैसे तुम लोगों से पूछो इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे Cl मैंने लगाया, ठीक है ना। दूसरा मैंने कोई कंपाउंड लिया तो मेरे पास में ऐसा कुछ करके मैंने लगाया, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे Cl लगा दिया। तुम लोगों से पूछो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, AgNO3 की तरफ, SbCl5 की तरफ, तो तुम लोग क्या करोगे बेटा, इनको हटाओगे और कार्बोकटायन बनाओगे। यहाँ कार्बोकटायन क्या बनेगा, ये वाला, और यहाँ कार्बोकटायन क्या बनेगा बेटा, यहाँ कार्बोकटायन बनेगा यहीं पे। ये कितना डिग्री कार्बोकटायन है, 3 डिग्री। अल्फा H कितना होगा इसके पास में, अल्फा H कितना होगा इसके पास 9। ये कितना डिग्री है बेटा, यहाँ पे, ये तो इस पे बनेगा ना बेटा पॉजिटिव चार्ज। इससे कितना, ये इसके पास अल्फा H कितना है, इसका अल्फा H कितना है, एक ही है। ये कितना है 1 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल रिएक्टिविटी का। ऑर्डर पीछे में कुछ क्वेश्चन दिया वो सेम इसी के तरह है, इसके वाले क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया था 4-5 रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, तो ऐसे तुम लोगों को इनको भी पूछ सकता है सेम वे, ठीक है। चलिए रिएक्शन लिखो पहले। हो गया इतना,
यस तो तुम लोगों से पूछा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? इसको लोग AgNO3 से ट्रीट कर दिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बना लोगे ना? एक और मैं लिख दो बड़े, इसका बताओ। रिएक्शन कर लो फिर। BR आएगा, फिर क्या कराओगे? रीअरेंजमेंट कराओगे, रिंग एक्सटेंशन होगा और उसके बाद में हम लोग कितना बना लेंगे, हो जाएगा ना? देखो बेटा, सबसे पहले क्या होगा इसमें, ऐसा कुछ यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH था, आया ना? यहाँ पे पॉजिटिव आने से क्या होगा बेटा? हम लोग क्या कराएंगे? रिंग एक्सपेंड कराएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, कितने मेंबर का रिंग बनेगा बेटा? कितने का बनेगा? 6 मेंबर का रिंग। 2 पे OH भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, क्या पॉजिटिव चार्ज भी होगा और OH भी होगा। और 1 पे क्या लगा हुआ बेटा? 2, है ना? अब क्या करेंगे बेटा? अब यहां से निकाल के क्या बना देंगे? कीटोन, और ये जैसा था ऐसे रहेगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। इस वाले रिएक्शन में क्या करेंगे? NaNO2 और HCl बेटा क्या करेगा? NaNO2 और HCl क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, N2Cl निकल के। बट N2Cl वगैरह पॉजिटिव बनता है ना 1 डिग्री में, इनमें NH2 लगाओ तो। यस सर अब क्या होगा बेटा? कितने मेंबर का रिंग है? 5 का। 5 का रिंग है तो क्या करेगा बेटा? एक्सपेंड करेगा। समझ आ रहा है या नहीं? 5 मेंबर का रिंग क्या करेगा बेटा? एक्सपेंड करेगा। 5 मेंबर का रिंग अगर एक्सपेंड करेगा तो कितने का बनेगा? 6 का। 1 पे मिथाइल लगा होगा और 2 पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस हो रहा है क्या? तो क्या करेंगे बेटा? इसको रीअरेंज करा के स्टेबल बनाएंगे। रीअरेंज करा के स्टेबल बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। समझ आ रहा है कि नहीं? अब बेटा देखो, एक्वस में कौन होगा? वाटर होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो अब तुम्हारे पास में इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने के लिए दो न्यूक्लियोफाइल, एक Cl- और एक वाटर है। कौन अटैक करेगा आसानी से? कौन अटैक करेगा? वाटर विल अटैक। कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा। ठीक है ना? वाटर इस पर अटैक करेगा आसानी से। वाटर अटैक करेगा तो क्या बना लेगा यहाँ पे? वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पे एक था और यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में? ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या किसी को? ठीक है। वाटर बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है देन Cl नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा है, बहुत बड़ा साइज है बेटा Cl नेगेटिव आयन का। ठीक है। ये तुम लोग पढ़ के भी आए हो ऐसा रिएक्शन कि मेरे पास में अगर RNH2 है, सुनो बेटा RNH2, अगर तुम लोग किसी रिएक्शन कराओ NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl, तो क्या बनता है बेटा? R+ और क्या निकल जाता है? N2। बट अगर मेरे पास में क्या है? RNH2, मैं इसमें क्या डालूं बेटा? NaNO2 और HCl। कैसा HCl? एक्वस। तो क्या बनता है बेटा? ROH प्लस क्या निकलता है? N2 प्लस HCl। पढ़े होगा ना इस रिएक्शन को? NaNO2 ना डाल के वहां पे कभी कभी तुम लोग क्या डालते थे? इसकी जगह पे HNO2 भी डालते थे। एक्शन में ये OH बनता है, ये बॉन्ड तोड़ दोगे और लिखते थे ONO। ROH बनना, N2 निकला और H2O निकला। ऐसे ही करते थे ना, है ना?
ये रिएक्शन हम लोग स्कूल में पढ़ के आए हो गया ऐसा कुछ, है ना? तो समझना कि अगर एक्वस हम लोग डालते हैं तो अल्कोहल बनता है और सिंपल डालेंगे तो कार्बोकैटायन बनता है। अगर हम लोग एक्वस NaNO2 और H डालेंगे तो क्या बनता है? अल्कोहल, क्योंकि जो वाटर जो होता है वो क्या करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर जाता है और क्या बनाएगा हम लोगों को? OH मिलता है। अगर एक्वस नहीं डालेंगे तो सिंपली हम लोगों को क्या मिलता है? कार्बोकैटायन। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके आगे सर आपकी जो वॉइस आपके नहीं आ बस में रही। जैसा भी रिएक्शन दिया होंगे वॉइस कट है। वॉइस नहीं आ रही है, बट वॉइस नहीं आ रही है ठीक से। सर आ रही। ये कॉपी कर लो, जिसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वो भी किसको फॉलो करता है? उसमें भी कार्बोकैटायन बनता है। ये कॉपी कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।